दोस्तों, पहले कोविड के चलते और फिर सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते हमारे देश में हजारों लाखों ऐसे छोटे गाड़ी मालिक हैं जो अपनी गाड़ियों की किस्तें नहीं भर पा रहे, जिसके चलते जो गाड़ी फाइनेंसर हैं वो उनकी गाड़ियां पकड़ रहे हैं नोटिस देकर या बिना नोटिस के। वो एक अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर गाड़ी मालिकों को अपनी गाड़ियां छीनने का डर है। उससे भी बड़ी बात यह है कि गाड़ी मालिक के लिए बहुत ही अफसोस वाली बात होती है कि उसकी चलती हुई गाड़ी को कोई पकड़ कर ले जाए। तो आजकल बहुत सारे गाड़ी मालिक हमसे ये पूछ रहे हैं ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के ऊपर कि क्या हमें खुद ही अपनी गाड़ी फाइनेंसर को सरेंडर कर देनी चाहिए अगर हम उसकी किस्तें जो है वो भर नहीं पा रहे। बजाय इसके कि फाइनेंसर हमारी गाड़ी को पकड़े, हम खुद ही अगर अपनी गाड़ी उसे सौंप दें तो क्या ये सही कदम रहेगा। इसके साथ ही और भी कई सवाल हैं इससे जुड़े हुए जो ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर हमसे पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका मुख्य विषय यही है कि क्या अगर आप अपनी गाड़ी की किस्तें नहीं भर पा रहे तो क्या आपको अपनी गाड़ी सरेंडर कर देनी चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले तो किसी भी गाड़ी मालिक के लिए ये सोचना ही अपने आप में बहुत अफसोसनाक है कि क्या मुझे अपनी गाड़ी को सरेंडर कर देना चाहिए। भगवान ना करे कि किसी को भी ऐसे हालात पेश आए कि उसे ये सोचना पड़े कि मैं अपनी गाड़ी फाइनेंसर को वापस कर दूं क्योंकि मैं उसकी किस्तें नहीं भर पा रहा। बहुत ही दुखदाई ये सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, खैर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जिसमें गाड़ी मालिक का भी कोई कसूर नहीं होता और इसके सोचने में भी कोई हर्ज नहीं है कि क्या मुझे अपनी गाड़ी सरेंडर कर देनी चाहिए, क्योंकि ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप किस्तें भर नहीं पा रहे हैं और किसी दिन भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी को सड़क के बीच में रोककर फाइनेंसर जो है वो गाड़ी आपकी पकड़ कर ले जाए। उस नमोशी से बचने के लिए निश्चित तौर पर गाड़ी मालिक को सोचना चाहिए, जहाँ तो कोई ऐसा जुगाड़ करे कि भाई जो किस्तें हैं वो टाइम से भर दे, या फिर अगर उसे पक्का पता है कि मैं ज़्यादा देर तक किस्तें नहीं भर पाऊंगा तो निश्चित तौर पर उससे इसका समाधान ढूंढना होगा कि मेरी गाड़ी ना पकड़ी जाए और जिससे आपका सिबिल रेटिंग जो है वो भी खराब हो जाएगी। तो फिर सोल्यूशन क्या है, क्या गाड़ी को सरेंडर कर दें या कोई और भी तरीका है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं दूं उससे पहले ये अच्छा होगा कि हम हमारे जो फाइनेंशियल माहिर हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, मिस्टर सुनील बंसल, उनकी बात सुने, जिनका कम से कम 14-15 साल का तजुर्बा है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। आइए सुनते हैं उनका इस मसले पर क्या कहना है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार, मैं 18 साल से बैंकिंग सर्विस में काम कर रहा हूं और फाइनेंस के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानकार हूं। जैसा कि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या अपनी गाड़ी की किस्त आप नहीं भर पा रहे हैं तो क्या आपको गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी को या फाइनेंस कंपनी को सरेंडर कर देनी चाहिए या वो गाड़ी खुद बेचनी चाहिए। तो मेरी राय ये है कि आपको अपनी गाड़ी खुद बेचनी चाहिए और फाइनेंस कंपनी को कभी सरेंडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी सरेंडर करते हैं तो वो गाड़ी किस दाम में बिकेगी ये फाइनेंस कंपनी डिसाइड करेगी और हो सकता है कि गाड़ी का दाम ज़्यादा हो और फाइनेंस कंपनी अपने पैसे रिकवर करने के लिए वो गाड़ी उससे कम प्राइस में बेच दे। क्योंकि फाइनेंस कंपनी उसको कम दाम में बेचेगी तो बाकी का जो बकाया है वो आपको भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर हम सुनील बंसल जी की बात माने तो उनका ये सीधा सीधा कहना है कि गाड़ी सरेंडर करना फाइनेंसर को एक बहुत ही ख़राब आइडिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पहला कारण तो यही है कि जो फाइनेंसर है वो आपकी गाड़ी की सही वैल्यू आपको नहीं देगा। लॉजिकली होना क्या चाहिए कि मान लीजिए आपका जो लोन है वो 7 लाख रुपए पेंडिंग है और आपने गाड़ी सरेंडर कर दी या वो गाड़ी पकड़ के ले गए और आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो आपकी गाड़ी को बेचकर फाइनेंसर को 7 लाख रुपए अपना काट के बाकी का 3 लाख रुपए आपको वापस कर देना चाहिए। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। जो सही वैल्यू है वो फाइनेंसर आपको कभी नहीं देगा। वापस पैसे करने तो बहुत दूर की बात है। ज़्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि गाड़ी भी चली गई, उसके बाद भी फाइनेंसर नोटिस जारी करता रहता है कि मेरे अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए हैं,
क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया होती है गाड़ी को नीलाम करने की, पकड़ने के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा शक के घेरे में रहती है। पहले तो एक ऐसे अखबार में उसका इश्तिहार दे दिया जाएगा जिसको कोई पढ़ता ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि ऑक्शन हुई है नहीं है। फिर अपने ही किसी खास व्यक्ति से कई बार ऑक्शन करवा दी जाती है जिसमें बहुत ही कम रेट के ऊपर गाड़ी बेच दी जाती है और गाड़ी मालिक की गाड़ी भी चली जाती है, लायबिलिटी उसकी फिर भी ख़त्म नहीं होती है। तो उस लिहाज से गाड़ी सरेंडर करने का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आपकी जो गाड़ी की मार्केट वैल्यू है वो आपको नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगा कि मेरी गाड़ी तो उन्होंने बहुत ही कम रेट पर बेच दी, आपके पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप उसको चैलेंज कर सकें आसानी से और उनको बोलें कि नहीं मेरी गाड़ी तो ज़्यादा रुपए में बिकनी चाहिए थी, आपने सस्ती में बेच दी। जब गाड़ी आपकी सरेंडर हो गई या वो पकड़ के लेकर सीज हो गई, उसके बाद पूरी गेम जो है वो फाइनेंसर के हाथ में रहती है कि आपकी गाड़ी को कितने रुपए में किसको बेचना है। उसके बाद भी दोस्तों अगर हम प्रोसीजर की बात करें या जो रेगुलेटरी पेचीदगियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। सबसे पहले तो हमने कई बार देखा कि फाइनेंसर गाड़ी तो बेच देता है लेकिन गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवाता है नए खरीदार के नाम पर। उसका नुकसान ये होता है कि कल को कोई और एक्सीडेंट हो गया या जो टैक्स उसने नहीं भरा तो वो सारी जो लायबिलिटी है पुराने गाड़ी मालिक के नाम पर खड़ी होती रहेगी, उसे कभी ना कभी वो भरनी पड़ेगी अगर कोई ऐसी दिक्कत हो गई तो। जी हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। इसलिए इससे तो बहुत ज़्यादा बचना चाहिए कि फाइनेंसर आपकी गाड़ी पकड़ ले या फिर आप खुद सरेंडर कर दें, ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो बहुत सारे दोस्तों ने हमसे ये भी पूछा था सवाल कि किस तरीके से सरेंडर करें, इसका प्रोसीजर क्या है। वही चीज़ मैं दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा कि इसका कोई सेट प्रोसीजर है ही नहीं, पूरी फाइनेंसर की मर्जी है, गेम पूरी उसके हाथ में है। तो कुल मिलाकर कहना हम ये चाह रहे हैं कि आपको गाड़ी सरेंडर करने के बारे में सोचना ही नहीं है। तो आप सोचेंगे कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सिंपल है दोस्तों, सुनिए सुनील जी का क्या कहना है इसके बारे में। मेरी राय यही रहेगी कि आप फाइनेंस कंपनी को देने की, गाड़ी सरेंडर करने की बजाय खुद वो गाड़ी के लिए अच्छा खरीदार ढूंढें, उसको बेचें और फाइनेंस कंपनी का पैसा भरें। तो दोस्तों समाधान साफ है, गाड़ी सरेंडर करने से बेटर है कि आप खुद ही खरीदार ढूंढिए और अपनी गाड़ी को बेच दीजिए। उसके बाद फाइनेंसर का लोन भर के बकायदा उससे एनओसी लीजिए और फिर जो आपका खरीदार है गाड़ी का उसके नाम पर गाड़ी ट्रांसफर करवाइए। ये बेहद जरूरी है। तो इसके साथ ही आपकी तमाम दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, फाइनेंसर भी आपको तंग नहीं करेगा, आरटीओ भी कल को आपको तंग नहीं कर सकता कि आपका कोई चीज बकाया है या गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई है। तो जवाब हमारा दोस्तों ये है कुल मिलाकर कि गाड़ी अगर सरेंडर करने की नौबत आ गई है तो सरेंडर ना करें, गाड़ी को बेच दें। गाड़ी को बेचकर फाइनेंसर के पैसे भर के एनओसी लेकर गाड़ी को ट्रांसफर करवा दीजिए इमीडिएटली नए खरीदार के नाम। यही सोल्यूशन है अगर आप गाड़ियों की किस्तें नहीं भर पा रहे हैं। हाँ, एक सोल्यूशन और है जो हम पहले भी उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि आप रीस्ट्रक्चरिंग कराएं अपने लोन की, कि किस्तें अगर छोटी करा लें और आपको लगता है कि आप भर पाएंगे उनको, तो वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि जब आप किस्तें छोटी कराएंगे तो ब्याज की जो अवधि है वो लंबी हो जाएगी, तो उसके साथ ही टोटल जो ब्याज है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको उस केस में ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और ट्रांसपोर्ट टीवी को अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के अंदर देखना शुरू करें, वहां ऐसी 3 गुना खबरें आपको हर रोज मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट